नमस्ते दोस्तों, मैं ममता पांडे सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ गृह विज्ञान की क्लास में बीए प्रथम वर्ष पेपर द्वितीय मानव विकास। ठीक है, मानव विकास के अंतर्गत आज का टॉपिक है विकास के सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने देखा विकास का अर्थ, विकास का परिभाषा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और आज का टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत। ठीक है ना, आज हम लोग इसके सिद्धांत पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे विकास की अवधारणा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपको विकास के सिद्धांत पे। तो विकास के सिद्धांत क्या होते हैं पहले देखिए। जो बालक होता है उसकी वृद्धि और विकास जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होती है और वो जीवन प्रयत्न तक चलती जाती है। वृद्धि क्या होती है, एक समय सीमा तक वो रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर अविराम गति से चलता रहता है। शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक वो चलता जाता है और वृद्धावस्था भी जाता है और जीवन प्रयत्न तक जो बालक होता है कुछ न कुछ वो सीखता जाता है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे मुनरो ने कहा है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ठीक है, मुनरो ने क्या कहा कि विकास क्या है, परिवर्तन श्रृंखला है और वह परिवर्तन श्रृंखला की एक अवस्था है। जैसे कि जब बालक क्या होता है, जन्म लेता है और जन्म के वो जब भ्रूण में रहता है, ठीक है ना, गर्भावस्था में रहता है, तब भी उसका विकास होता रहता है। ठीक है, अब वह जब जन्म लेता है यानी बाहर आता है, बाहर की दुनिया यानी समाज में जब आता है तो उसका विकास वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो कहाँ जाता है, प्रौढ़ावस्था तक। और परिवर्तन की श्रृंखला वो क्रमिक श्रृंखला है जो कुछ न कुछ उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, ठीक है ना, कुछ परिवर्तन उसमें होते जाते हैं और नए गुणों का विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लेके चलते हैं आपको निरंतरता का विकास। ठीक है, निरंतरता का विकास का सिद्धांत क्या है कि इसमें कहा गया है कि जब बालक जन्म लेता है, ठीक है, उसकी वृद्धि और विकास होती रहती है। ठीक है, वृद्धि एक चरम सीमा तक रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जन्म से ही प्रौढ़ावस्था तक चलती है और किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। तो ये क्या है, निरंतर क्रम में चल रहा है। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है। जैसे कि सिर से पैर और बढ़ना। ठीक है, सिर से पैर की ओर बढ़ना, वो निरंतर क्या है, परिवर्तन होते जा रहे हैं। सिर से पैर की ओर बढ़ना, ठीक है ना, उसकी गतियों में भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी शारीरिक संरचना में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये क्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत, उसमें निरंतर क्या है, विकास होता जा रहा है। ठीक है, अब आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि जैसे कि क्या है, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे कि दो बालक है, ठीक है, दो बालक है, उसका भी विकास क्या, सिद्धांत क्या कहता है, दोनों समान चलते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एक प्रजाति का हो गया या दूसरा भी प्रजाति का हो गया, लेकिन कोई अंतर नहीं पाया गया है। दोनों बालक का विकास एक ही साथ चलता है, लेकिन कुछ भिन्नताएं आती हैं। जैसे कुछ बालक क्या होते हैं, थोड़ी दिमागी तौर से तेज होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो विकास होता है वो थोड़ा तीव्र होता है। लेकिन देखा जाए एक समान तरीके से तो एकीकरण का सिद्धांत भी इसमें आता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि भाषा, ठीक है, भाषा को देखा जाए तो पहले भाषा क्या होता है, पहले भाषा जो होता है, बालक क्या करता है, पहले भाषा का जब विकास होता है पहले क्या होता है, सुनता है, फिर बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुकरण करेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वहां जब बोलेगा तो उसका वहां पे भाषा का विकास शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एकीकरण, एक निरंतर वो चल रहा है, एकीकरण के सिद्धांत पे वो चल रहा है। अब आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है ना,
परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या होता है कि जो वृद्धि और विकास होता है बालक का परस्पर क्या होता है, उस संबंध वो जुड़ा होता है, ठीक है ना, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि परस्पर एक, जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है कि पहले उसके सिर का सर बढ़ता है, ठीक है, उसके वजह से पैर बढ़ता है, फिर हाथ का, लेकिन पहले बालक का क्या होता है, सिर से पैर की ओर बढ़ना, मस्तकाधमुखी क्रिया प्रक्रिया जो चलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत उसमें जुड़ा रहता है। उसके बाद से वो क्या करता है कि वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ा रहता है कि इसमें क्या होता है, वो सीधे ना हो करके, ठीक है, ऐसे उसका विकास नहीं होता है, वो चक्रमानुमा होता रहता है। जैसे शारीरिक, ये क्या है, इसका विकास हो रहा है तो शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वृद्धि, ठीक है, ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सर्किलनुमा, तो वो इसका परस्पर के संबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब आता है वृद्धि और विकास की गति की दर क्या नहीं रहती है, वृद्धि और विकास की दर नहीं रहती है, ठीक है ना, एक जैसी नहीं रहती है, वृद्धि और विकास की गति की दर एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा कि एक जैसी नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है ना, एक जैसी नहीं रहती। वृद्धि और विकास की गति क्या एक जैसी नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, जैसे कि क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी वृद्धि क्या होती है, एक सीमा तक जाकर रुक जाती है, जन्म से लेकर किशोरावस्था यानी प्रौढ़ावस्था तक, शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक वो थोड़ी तीव्र होती है उसकी वृद्धि, लेकिन किशोरावस्था तक जाते जाते उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, शून्य हो जाती है प्रौढ़ावस्था में, और वहाँ विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। उसकी गति क्या होती है, वृद्धि की गति एक चरम सीमा तक रुक जाती है, लेकिन विकास की गति क्या होती है, वो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, बालक की मृत्यु तक कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, उस परस्पर के संबंध इसमें स्थापित रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि वृद्धि और विकास की गति क्या होती है, एक जैसी नहीं रहती है। अब आता है दूसरा, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ठीक है ना, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास क्या होता है कि सामान्य से विशेष की ओर, जैसे कि बालक जब जन्म लेता है तो वो एकाएक लंबा नहीं हो जाता है, ठीक है, उसकी वृद्धि एकाएक वृद्धि और विकास नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होती है, पहले सामान्य क्रिया होती है, तब जाकर उसकी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। पहले बच्चा क्या होता है, सर उठाना सीखता है, फिर घुटनों के बल होता है, बैठता है, फिर चलता है, ठीक है ना। बालक क्या करता है कि अगर ये बालक है, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, पहले ये अपने सर को उठाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर चलेगा, फिर खड़ा, तो ये क्या रहा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। वो जैसे पहले छोटी क्रिया, जैसे कि पहले उसका बच्चा जब गर्भ में रहता है तो एक पिन के समान रहता है, लेकिन जो अल्पिन होता है उसके समान रहता है, उसके बाद से उसका विकास होता जाता है, वृद्धि होती जाती है, बढ़ता जाता है, लेकिन जब जैसे बाहर आता है तो उसकी क्या होती है, पहले उसके हाथ छोटे होते हैं, फिर जैसे जैसे उसकी वृद्धि विकास होती है उसके बड़े होते चले जाते हैं, और सामान्य क्रिया होती है, जैसे बालक सामान्य क्रिया में भी आ जाएगा। जैसे इसके पहले मैंने बताया कि पहले बालक क्या करता है, पहले सुनता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, छोटा रहता है, अगर कहीं वो आवाज सुनता है तो इधर उधर सर को घुमाएगा, अनुकरण करेगा, फिर सुनेगा, फिर जैसे बड़ा होगा उससे बोलना, जैसे बबलाना कहते हैं, बच्चे बबलाना शुरू करते हैं, फिर वैसे शब्द मम्मा, मामा, ठीक है ना, पापा, ये छोटी छोटी शब्द निकालते हैं, और जैसे बड़े होते हैं ये सामान्य क्रिया होती है, लेकिन जैसे उनके अंदर विशिष्ट उनके शारीरिक परिवर्तन होते जाते हैं, मानसिक परिवर्तन होते जाते हैं, फिर बुद्धि विकास तीव्र हो जाती है, तो क्या विशिष्ट क्रिया यानी बड़े बड़े शब्द भी बोलने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब देखिए, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो विकास होता है बालक का वो क्या होता है, लंबवत नहीं होता है, वो बल्कि क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ये ऐसे वर्तुलाकार होता है। ये क्या है, बालक एकाएक लंबा नहीं हुआ, ठीक है ना, उसकी विकास जन्म लेते ही उसके अंगों का विकास नहीं हुआ, और धीरे धीरे किशोरावस्था में उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है, फिर मानसिक संवेगात्मक होता है, मानसिक होता है, ठीक है, तो उसका क्या वर्तुलाकार होता है, लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार में उसकी वृद्धि होती है। जैसे कि बच्चा जन्म लिया, फिर उसकी शारीरिक संरचना, मानसिक, लंबाई, चौड़ाई, गोरा, काला, ठीक है ना, ये वर्तुलाकार में उसकी क्या होती है, विकास होती जाती है। तो ये उसके सिद्धांत हुए। अब आइए हम देखते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है ना, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, ये क्या होता है,
बच्चों जो देखा जाता है बच्चे के, ठीक है, बच्चा जन्म लिया तो उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा लंबा होगा, नाटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, ठीक है ना, इसकी बुद्धि प्रखर होगी या मंद होगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं तो बहुत रोते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए कि बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं तो उनके रोने की क्रिया बहुत जाती है, कुछ बच्चों में रोने की प्रक्रिया जो कम होती है, कुछ बच्चे बहुत स्माइलिंग करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाता है तो कुछ बच्चे स्माइलिंग करते हैं, कुछ समझाने पे बोलने पे स्माइल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कोई बच्चे होते हैं, दो छोटे छोटे बच्चों को ले लिया जाए, तो अगर किसी छोटी छोटी बातों पे अगर डांटना, चिल्लाना, समझाना, तो उस पर वो क्या करते हैं कि कोई क्रिया करता है बालक या तो डर जाता है, लेकिन कुछ बालक होते हैं उसी छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये भविष्यवाणी किया जा सकता है कि वो कैसा होगा। कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं बहुत एक्टिविटी के साथ करते हैं, छोटे होते हैं उसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। खिलौने को होता है, अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों के पास सामने एक खिलौना रख दिया जाए, दो बच्चे हैं, एक छोटा क्या करेगा, वो बस घुमाएगा, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा, अपने छटपटाएगा कि मैं कैसे अपने बॉल को पालूं, उस चीज को पालूं, ठीक है। तो क्रिया करता है, वो देख उसकी एक्टिविटी को देख करके पता किया जा सकता है कि हाँ कितना तेज और प्रखर होगा। वो अपने सर को हिलाएगा, अपने पूरे अंगों को ये छोड़ देगा और वहां तक वो घसीटता हुआ चल जाएगा और अपने वस्तु को जो उसके लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये भविष्यवाणी किया जा सकता है कि हाँ ये बच्चा आगे चल करके कैसा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिवार, ठीक है, परिणाम। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम क्या होता है, बालक के विकास पे बहुत ही प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो इसके सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे कि क्या हुआ कि अगर बालक है, अगर देखा जाए बालक है तो अगर उसके विकास, ये हुआ वंशानुक्रम, ठीक है। अब है वातावरण, ये है विकास, ठीक है, ये है विकास। अगर बच्चे में वंशानुक्रम, वो अपने माता पिता से, पूर्वजों से जो प्राप्त गुण होते हैं, अगर उसमें आ गया है, वंशानुक्रम है, लेकिन वो अच्छी चीजों का उसके अंदर है, उसकी फैमिली अच्छी है, ठीक है ना, अच्छा मतलब सामाजिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सारा विकास उसमें हो रहा है, लेकिन उसका जो वातावरण का परिवेश हो रहा है जो है वो सही नहीं है, तो क्या उसका विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि ये क्या है, अगर ये नहीं है, ये है, तब भी उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। अगर ये है और ये नहीं है, ठीक है, तब भी उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जहां देखा जाए दोनों है, वंशानुक्रम भी उसका सही है, वातावरण जो उसका इन्वायरमेंट है बच्चे का, दोनों सही है, तो वो परफेक्ट उसका विकास होगा, ठीक है ना। ये जो बालक होगा बहुत ही तीव्र होगा और प्रखर होगा, ठीक है। तो ये आता है वंशानुक्रम और वातावरण। अब देखिए व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे कि जो बालक होते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है ना। जो कोई बालक होता है, अगर देख लिया जाए बालक नाटा, लंबा, गोरा, पतला, ठीक है, कमजोर, ठीक है, इसमें व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी दिखाता है। जैसे कि एक क्लासरूम देख लिया जाए, बहुत प्रकार के बच्चे बैठते हैं, विभिन्न व्यक्तित्व वाले बच्चे बैठते हैं, एग्जाम्पल जो मैम देती हैं या टीचर्स देते हैं वो सेम एक होता है, पढ़ाने की प्रक्रिया सेम एक है, ठीक है, क्लासरूम का वातावरण भी वही है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्रखर बुद्धि वाले होते हैं तो जल्दी वो सीख लेते हैं, उनकी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। लेकिन कुछ बालक होते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है, तो वो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है थोड़ी धीमी होती है, ठीक है ना। ये व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत यही कहता है। अब आता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। विकास जो क्रम की एक रूपता है वो क्या है, ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। जो विकास होता है बालक का वो एक क्रम, ठीक है, एक क्रमबद्धता में एक रूपता के अनुसार चलता रहता है। जैसे कि अगर देखा जाए बच्चा जब जन्म लिया तो पहले बैठना, सर को उठाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, अपने अंगों को हिलाना सीखता है, डुलाना सीखता है, उसके बाद से वो बैठेगा, बैठने के बाद से वो चलेगा,
ठीक है, दौड़ेगा, सब क्रिया करने लगेगा। एक तो उसका विकास एक क्रम के अनुसार हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास की दिशा होता है वो कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है ना। विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। इसमें आपका मस्तकामुद्र की प्रक्रिया भी आता है, ठीक है ना। पहले बालक जब गर्भ में आता है, ठीक है, जब उसका माता पिता का शुक्राणु और माता का ओवम लेकर के स्पर्म और ओवम जब मिलता है दोनों लोगों के संयोग से, तो एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो जब और 10 दिन तक चलता है, 10 दिन के बाद से बालक एक आलपिन के नोक के बराबर होता है और वो जैसे जैसे उसकी वृद्धि और विकास होती जाती है एक बालक का रूप ले लेता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उसकी दिशा का सिद्धांत क्या होता है, फिर पहले बालक का सर बनता है, ठीक है ना, मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके हाथ पैर का होता है, उसके बाद से नाखूनों का, ठीक है, विभिन्न शारीरिक का विकास होता है। लेकिन पहले क्या हुआ, सर हुआ, फिर मस्तिष्क हुआ, फिर आंखों का बनना, फिर हाथ पैर का बनना। तो ये क्या है, विकास की जो दिशा का सिद्धांत वो क्या है कि एक दिशा में चल रहा है, क्रम से चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका विकास दिशा का सिद्धांत। थैंक यू।